Now the student of class 9th, please pay your attention and bring out the book of economics. The chapter is people as resource or as resources. You can recall your memory, my dear students, that I have already been dealt it that in the production always four factors are being needed. It is imperative one. So these four factors are, as I have told you earlier, and repeating you again, that land, labor, capital and organization. So land I have already been told you and detailed you, and now the labor is being discussed or is being discussed today, or it was starting since last few days. So see the page number 22 कि ये पीपल एज ए रिसोर्स एज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कब और कैसे बनते हैं, इन बातों पर हम पहले ध्यान देंगे। ये है कि आप ये देख रहे हैं कि चाइना हाईली पॉपुलस कंट्री है, नंबर 1 माना जाता है पॉपुलेशन के मामले में, और हमारा देश इंडिया सेकेंड है वर्ल्ड में ये पॉपुलेशन के मामले में। फिर भी ये देखा जाता है कि हम चाइना से बहुत पीछे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसका कारण क्या है? इकोनॉमिस्ट इस कारण को ढूंढ लिया है इकोनॉमिस्ट ने, और उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण यहाँ के ज़्यादातर माने एजुकेटेड लोग दे आर जस्ट सर्चिंग आउट द वाइट कलर जॉब। वाइट कलर जॉब का मतलब होता है सिवाय अच्छी नौकरी को तलाश करना। इसके लिए वो लोग डिग्री प्राप्त करते हैं और सड़कों पर आखिरकार सड़कों पर वह मारे मारे फिरते हैं जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। क्योंकि ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉपुलेशन का जो रेशियो भारत के अंदर है और जो माने के रिक्वायरमेंट है जितना गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से पॉपुलेशन एक्सीड कर जाता है, और ऐसी हालत में अनएम्प्लॉयमेंट एक आम सी बात हो जाती है। और दूसरी बात, जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में जो हम प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ खेती का काम बहुत माने आम तौर पर किया जाता है। इट इज़ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। सो माय डियर स्टूडेंट, इन एग्रीकल्चर वर्क labor is being required. It is a fact. But with the passage of time, the science is developed rapidly, and now the main power is less required, and machine is being used more and more in the process of agriculture. Say for a threshing machine, irrigation purpose, harvesting and so and cutting of the crops, etc., and so on and so forth. So now we are seeing the two stories here in which it will tell you the source of peoples as a production, resource of production. Just now please listen carefully. Story of Sakal. See your book, page number 22. Vilas and Sakal were friends, and both were residents of the same village, Syampur. Sakal was a 15-year-old boy. His father's name was Bhuta Chaudhary, who worked in agricultural field. यहाँ पे कहानी आप देख रहे हैं विलास और
साकाल का देखेंगे अभी भी। ये कहानी विलास का पहले हम आपको माने के नरेट कर दे रहे हैं, उसके बाद ही आपको साकाल की कहानी फ़ौरन बता दी जाएगी। ये लोग जो है रहने वाले हैं किस गांव के? ये साकाल और विलास ये शामपुर के रहने वाले हैं। साकाल वॉज ए 15 ईयर ओल्ड बॉय। साकाल की आयु 15 वर्ष है। हिज फादर्स नेम वॉज बूटा चौधरी। इसके पिता गरचे अभी जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनका नाम बूटा सिंह था, बूटा चौधरी था, सॉरी। एंड हु वर्क इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड, जो कि एग्रीकल्चरल वर्क क्या करते थे, खेतों में काम करते थे और अनाज उपजाते थे। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, और इसकी माँ जिसका नाम शीला है वो क्या कर रही थी, अपने घर के कामों को देखती थी। डोमेस्टिक कोर्स का मतलब होता है घर के कामों को देखभाल करना। साकाल ऑलवेज हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स एंड ये साकाल जो है अपनी माँ का हाथ बटाता था इस घर के कामों में। ही ऑल्सो टुक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। वह हमेशा अपनी वह ये साथ में जो है ये साकाल ये भी ख्याल में रखता, इसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपने सबसे छोटे भाई को जीतू और छोटी बहन सीतू की देखभाल करे। श्याम, क्योंकि उसकी माँ भी चली जाती थी खेत पर, एंड श्याम वॉज हिज अंकल, और श्याम इसके चचा थे। दाउ ही हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। घरचे इन्होंने साकाल ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन की पास कर ही लिया। ही डिड नॉट गेट ए जॉब एंड सो वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस। मैट्रिक पास करने के बाद इन्होंने काम की तलाश की, लेकिन इसे कहीं नौकरी नहीं मिली, तो आखिरकार ये घर में ही बैठा रहा। Though he had passed the matriculation examination, he did not get a job and so was sitting idle in the house. Bhuta and Sheila were so was sitting idle in the house, and Sita, Sheila were very eager to get their son Sakal education. लेकिन ऑन द कंट्ररी इसके माँ बाप ये चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने। भूटान शीला वी आर वेरी ईगर टू गेट देयर सन साकाल एजुकेशन एंड दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइंड। ही बिगैन स्टडिंग एंड फिनिश्ड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। लेकिन माँ बाप के जोर देने पर फिर से इन्होंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी इस लड़के ने और साकाल ने, और फिर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। इसके पिता हमेशा प्रेरणादायक रहे और ये कहे कि वो कहते रहे कि तुम अपनी स्टडी को जारी रखो। ही even took a loan for Sakal to study a vocational course in computers. उन्होंने यहाँ तक के बैंक से लोन उठा लिया, वोकेशनल कोर्स कराया अपने बेटे साकाल को कंप्यूटर में। साकाल वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। साकाल एक बहुत ज़हीन स्टूडेंट था, मेधावी स्टूडेंट था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग। वह पढ़ने लिखने में शुरू से ही दिल लगाता रहा था। विद ग्रेट वाइगोर एंड इंथुजिज्म ही फिनिश्ड कोर्स, और खूब
पूरी लगन के साथ इन्होंने अपने इस कोर्स को पूरा किया, कंप्यूटर के कोर्स को। आफ्टर सम टाइम ही बिगन वर्किंग इन ए प्राइवेट फर्म। कुछ ही दिनों के बाद इसे जैसे ही इन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, एक प्राइवेट फर्म में इसको जॉब मिल जाता है। एंड ही इवन डिज़ाइन ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और वहाँ उसे अपनी लगनशीलता को दिखाने का मौका मिला और उन्होंने वहाँ एक नया सॉफ्टवेयर ईजाद किया, नया सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इन्हांस द सेल ऑफ द फर्म, और इस सॉफ्टवेयर के चलते उस कंपनी का, उस कंप्यूटर की बिक्री बहुत तेज़ हो गई, बढ़ गई। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज टैलेंट एंड रिवॉर्डेड हिम विथ ए प्रमोशन। इनके जो कंपनी के बॉस थे उसने इनके टैलेंट को मान लिया और उसे इनाम के रूप में इसे तरक्की दी अपने कंपनी में। एंड नाउ next day in the same time I will tell you about the story of Vilas. Thank you.